So, my dear friends, today we will discuss in the section of understanding of the self EPC 4. We will discuss the topic source of belief in childhood, the parent and child relationship. Actually, childhood plays a very crucial role for your belief. हमारे belief जो बनते हैं उसमें childhood का बहुत important role होता है. Either you believe in rebirth or you not. In childhood, parents are treated as gods. Parents are the god and source of all the core belief of the child. बच्चे के लिए पेरेंट गॉड होता है और उनके सारे बिलीफ का सोर्स होता है. बट द रियलिटी इज पेरेंट इज आल्सो ए ह्यूमन बीइंग, नॉट द गॉड. एंड द और उनके जो पेरेंट के बिलीफ के सोर्स होते हैं डेट दे रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स यानी अवर फोर फादर्स विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेसिंग द एक्चुअल सोर्स ऑफ बिलीफ. हम वास्तविक चीज़ को ट्रेस कर पाएँ इसका कोई सोर्स नहीं है. सो नाउ व्हाट वी सी, you feel your parent are source and you are responsible for your belief. What you conceive actually makes, जो हम what we conceive actually makes our own core belief. इससे होता क्या है, एक उदाहरण देता हूँ. इट क्रिएट्स बच्चों के अंदर एक डर की भावना, एक विश्वास बैठ जाता है. जैसे एक पिता इज गोइंग विद हिज स्मॉल चिल्ड्रन 5, 6, 7 year old walking near a pond, near a swimming pool, near a river, or near something sea, or we can say that flowing water, stream of water, or on a high mountain. Father saw his son close to the point. पिता देखता है कि बच्चा मेरा उस पॉइंट के काफ़ी करीब है. तो अब होता क्या है, थॉट, फादर की जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें क्या है, सन डू नॉट गो अहेड, सन इज वेरी क्लोज, अभी कहा कुछ नहीं है, सन इज वेरी क्लोज टू द पॉन्ड, ही कैन स्लिप, इवन हर्ट, he can get inside the water और डूब भी सकता है. बट अब पिता क्या कहता है, टोल्ड टू हिज सन, पिता ही कहता है बेटा डोंट गो देयर, इट इज डेंजरस. ये कभी नहीं बताया व्हाई इट इज डेंजरस. यहीं क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है. अब सन ने क्या कंसीव किया, व्हाट हैपेंस टू द सन. उसने जो कैलकुलेट किया वो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करेगा सन. ही लुक टू द पॉन्ड, पॉन्ड की तरफ देखेगा और कहेगा ओह इट मीन्स वाटर इज डेंजरस. और ये उसका कोर बिलीफ बन जाता है फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ और स्केयर टू द वाटर. नेपोलियन के बारे में आप जानते हैं, वो बिल्ली से डरा करता था. उसकी माँ ने कह दिया था बिल्ली बहुत खतरनाक जानवर है. जब व्हेन नेपोलियन वाज फाइटिंग इन द वर्ल्ड वॉर, तो अपोजिशन ने बोला नेपोलियन से जीतना संभव नहीं है, बिल्लियाँ छुड़वाओ. तो नेपोलियन की युद्ध में बिल्लियाँ छुड़वाई, नेपोलियन ने हथियार डाल दिए, बोले वी कैन नॉट ओवरकम द बिल्ली. तो डेट वॉज द पार्ट ऑफ कोर बिलीफ. दूसरी चीज़, बच्चा पानी से डरने लगा, माउंटेन की हाइट से, लिजर्ड से, मैनी इंस्टेंसेस. अब दूसरी बात, बिलीफ ऑफ नेवर एंडिंग प्रोसेस. द मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टेक टू मच प्रिकॉशन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट सो टू अवॉइड नेगेटिव टू देम. कुछ नेगेटिव ना हो इसकी बहुत सारी प्रिकॉशंस हमारे पेरेंट्स लेने की कोशिश करते हैं. हाउएवर बच्चे तो बच्चे, दे लाइक टू डू वट एवर दे वांट टू डू. अगर बच्चे को लगातार नेगेटिव कंटिन्यूएशन, नेगेटिव फीडबैक मिलता रहे, नो नो नो, तो और जहाँ वो जो काम करना चाहे उसमें नो, तो पेरेंट फिर आइदर बिकॉज क्यों पेरेंट फील्स दैट इट इज़ बैड फॉर देयर चिल्ड्रन, या टू क्रिएट ए आर्टिफिशियल बिलीफ इन द ब्रेन ऑफ चिल्ड्रन. So continuous no and stopping the children from particular thing will not help. It is not good for you. All the time you cannot help your child. कुछ दिन बाद होना क्या है, the child में conceive in his core belief, child के अंदर डेवलप हो जाएगा, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, अपने मन से कुछ नहीं खा सकता, अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकता. If children want, they cannot do whatever he want to do. अब होता क्या है, we all know this is very common in front of our in the parent child relationships. हम सभी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके संग कभी कुछ बुरा ना हो. बट कैन यू अवॉइड इट? नेवर. हाउएवर दे नीड टू रियलाइज दैट दे कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ. उनको ये रियलाइजेशन तो जरूरी है कि अपने आप वो अपनी बचत नहीं कर सकते, इसलिए हमें
फ्रॉम नेगेटिव इन फ्यूचर। अगर ये परमानेंट भावना बन जाएगी तो हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड, तो वो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। यानी हाउएवर दे नीड टू रियलाइज दैट व्हेन दे कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जब वो अपने आप को ही नहीं बचा सकते, सब उनके पिताजी को ही करना है, तो वो अपने बच्चे को कैसे नेगेटिव से बचाएंगे। एन इटरनल पर्सन। अब एक क्वेश्चन आता है, बिकॉज पेरेंट डू नॉट फील यू आइदर। अब इफ ए चिल्ड्रन वांट समथिंग, कम्युनिकेशन इज परमानेंट नो, आइदर टू, अब चाहे तो आइदर टू अवॉइड रिस्क की वजह से हो, या हमने अपने पेरेंट्स से सुना हो, उसका कोई प्रॉपर रीज़न एक्सप्लेन करने का हमारे पास कभी नहीं होता। अब होता क्या है, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, विल नेवर हेल्प योर चाइल्ड। रिजल्ट, चाइल्ड में एक कोर बिलीफ आ गया, मैंने अभी आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर पेरेंट अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे देन हाउ दे विल गेट प्रोटेक्टेड। तो इसका आंसर है प्रोटेक्टिंग योर सन या प्रोटेक्टिंग अवर सन फ्रॉम नेगेटिव कंडीशन। ये नेगेटिव थॉट से स्टार्ट हो जाता है, और एक बार आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया तो हम फील करते हैं हम वी कांट कंट्रोल द सिचुएशन, ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। लेकिन सच्चाई तो वास्तव में ये नहीं है। Whatever will happen in life does not depend what you think whether it happen or not. It happening is a natural process and doing is artificial. Can you control the happening with the help of doing? No, you cannot. So whatever is negative will happen or not, आपके efforts होंगे, strategies होंगी to control such situation, but it hardly make any difference. कोई बहुत बड़ा difference आने वाला नहीं है। On the other hand, आप बच्चे को कंटिन्यूस फोर्स करते रहेंगे, उसके मन में एक फियर डेवलप होता रहेगा और बच्चा उस नेगेटिव कंडीशंस के बारे में सोचता रहेगा। एज पर नेचर, व्हेन यू आर पुटिंग मोर एफर्ट्स, जब ज़्यादा स्ट्रेटजीज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि नेगेटिव मोर नेगेटिव इज बीइंग इंसर्टेड इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। सो इन सारे केसेस में यू वांट फ्रॉम द हार्ट, What you want from the heart, just skip, ignore you what जो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, इग्नोर कर दो, मैटर हाउ एवर इज क्रूशियल टू देम, बट इनेबल द स्टूडेंट, enable the children so that he can take judgment. Tell him what is good, what is bad. If he can fall in river, what are the consequences, how he can fall in the river or in water. अब truth, problem for negative condition starts with नेगेटिव थॉट्स। कोई भी नेगेटिव कंडीशंस की सिचुएशन स्टार्ट होती हैं हमारी नेगेटिव थॉट्स की। अब एक कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास, अगर पेरेंट्स नहीं सोचेंगे, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव कंडीशन, तो उनको बचाएंगे कैसे। तो इसका आंसर भी है हमारे पास। पेरेंट्स शुड रियलाइज डेट वो इंडिविजुअल वो अलग हैं और उनका चाइल्ड एक डिफरेंट इंडिविजुअल है एंड नीड्स ए डिफरेंट स्ट्रेटजी टू डील विद देम। सो whatever condition they don't want to for their child, actually negative for them, will bring more fear among them. Naturally, this fear will reflect when they guide their child, and indirectly बच्चे को वो चीज़ पसंद आएगी नहीं, क्योंकि वो जो करना चाहता है उसके ये विपरीत है, एंड इट डजेंट अंडरस्टैंड ऑल दीज सच कंडीशंस। लंबे समय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो बच्चा आपकी सुनना बंद कर देगा या आपकी केवल फोर्सफुली सुनेगा। दोनों स्थितियां बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा केयर आफ्टर सेवरल नेगेटिव कंडीशंस के बाद विल नॉट इन द माइंड, एक्सक्यूज मी। अब एज ए रिजल्ट पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट, इसका रिजल्ट ये होगा पेरेंट विल नॉट फील हैप्पी एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि बच्चे हमारी सुन नहीं रहे। बच्चे सोचेंगे कि पिताजी हमेशा नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में, डर और के बारे में बताते हैं, तो वो आपसे गाइडेंस लेना बंद कर देगा और ही विल नॉट एंड यू विल नॉट बी एबल टू काउंसिल हिम इन फर्दर लाइफ। एज ए लॉन्ग रिजल्ट चिल्ड्रन आपके आउट ऑफ कंट्रोल, पेरेंट्स उनको रिस्पॉन्सिबल बताएंगे व्हेन से नेगेटिव हैपेंस टू द चिल्ड्रन, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उस सिचुएशन के लिए, और
आपका चाइल्ड कभी रियलाइज़ नहीं करेगा कि आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नेगेटिव कॉन्वेशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. ही विल नेवर रियलाइज, बिकॉज वो तो आपका नो 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 सुनता हुआ परेशान हो चुका है. इसका रिजल्ट क्या होगा? फियर विल डेवलप इन द अनकॉन्शियस माइंड में फियर डेवलप हो जाएगा, स्पेशली फ्रॉम द चाइल्डहुड. और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा. हमें उस फियर के पीछे लॉजिक पता नहीं है. हम इसलिए बिलीव कर रहे हैं कि हम उसके अगेंस्ट जाने से डरते हैं, क्योंकि वो हमारी पूरी लाइफ को ख़राब कर सकता है. यानी सीड लॉन्ग टर्म में चाइल्ड नेवर रियलाइज. अब क्रिएट ये हमारा जो है बिलीफ जो है हमारा, वो डेवलप सोर्स ऑफ फियर अनकॉन्शियस माइंड में आपका आ गया. एक्सटर्नल सोर्स से आपका बचपन से बन गया और इंपॉर्टेंट कॉज फियर का हो गया. लेकिन हम इसके पीछे लॉजिक नहीं जान पाएंगे, बिकॉज हम केवल ये सोचेंगे दूसरे ने बताया है तो ये सही होगा. डर की बात है. वी विल नेवर ट्राई टू फाइंड आउट द रियल सिचुएशन. यानी सीड फॉर द चाइल्ड, पेरेंट आर गॉड. अब आप कैसे बच्चे को चेक करेंगे? पेरेंट्स आर गॉड. हाउ टू बिकम आइडियल पेरेंट, सॉरी, आइडियल पेरेंट की बात. तो अपने चाइल्ड की पहली बात अपने चाइल्ड की इंडिविजुअलिटी को पहचानना है और उनको फ्रीडम देनी है कि वाट एवर दे वांट टू डू. फ्रीडम का मतलब ही नहीं है कि वो जो चाहे करें. फ्रीडम का मतलब उनकी बात का भी महत्व, तो उनको उस अनुसार गाइड, एज ए गाइड, प्रोज और कॉन्स समझाते हुए कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, आपको डिसाइड करना है व्हाट टू डू. बचपन से ही बच्चों को डिसीजन कैपेसिटी के लिए तैयार करना. और पेरेंट्स को जज करने का बेस्ट तरीका ये है, उनको चेक द रिलेशन हाउ ही. पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब बच्चे उनको, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब बच्चे पेरेंट्स को डिसोबे करते हैं, मैन चाइल्ड डिसोबेज हिज पेरेंट, हाउ द पेरेंट्स आर रिएक्टिंग इज द बेस्ट वे टू चेक, टू जज ए पेरेंट हाउ इज वर्किंग. तो मेन चीज़, इसका जो जिस्ट है, वो मेन चीज़ केवल इतना है कि पेरेंट्स बच्चों पे अपनी बात को फोर्स ना करें. ट्राई टू फाइंड आउट, act according as he is different in. Do not superimpose your thoughts on the parent. You, आप बच्चों को बताइए, गुड और बैड भी बताना है, बट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट. सपोज स्टूडेंट इज नॉट गुड इन, स्टूडेंट डोंट वांट टू टेक साइंस, उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं साइंस पढ़ना है, दिस इज अवर फैमिली ट्रेडिशन, नॉट गुड. यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ द बेकन. तो बेकन वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल. तो जब उनको पढ़ने भेजा जाता था, वो कविता लिखने के बहुत शौकीन थे, फ्रांसिस बेकन साहब. तो उनको स्कूल में पोप जो थे, उनको उनके फादर ने कह दिया कि इसको बिल्कुल कविता लिखने के शौक से, लिटरेचर से दूर करो, इसको साइंस पढ़नी है. तो जब नहीं माना तो पोप एक दिन छोड़ गए, बोले नहीं, ही इज़ अनेबल टू लर्न. तो उसके फादर ने या पोप ने, आई एम नॉट वेरी श्योर, मारना शुरू किया. मारते मारते भी बेकन के मुंह से जो शब्द निकले थे, फादर फादर मर्सी टेक, आई सेल नेवर वर्सेस मेक, यानी वो भी कविता के रूप में निकल गया. तो उसके पिताजी ने छोड़ दिया, बोले ही इज़ नेचुरली बॉर्न पोइट, ही कैन डू मच बेटर इन पोइट्री. सो मेन थिंग, वी शुड फोकस according to the, we should deal according to the individuality of the child. So thank you for this lecture. Tomorrow again we will have some important lecture on in this series. Hope you all will learn a lot from it. Thank you.